इज़ हैमस्टर कॉम्बैट अ स्कैम? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन के बारे में। तो हैमस्टर कॉम्बैट कॉइन जो है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उठ रहे हैं कि क्या ये एक स्कैम है। तो मैं आज इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करूँगा। तो हम पहले ये देखेंगे कि हैमस्टर कॉम्बैट गेम जो है उसका बेसिक क्या है और ये काम कैसे करता है, ठीक है? इसके क्या गोल्स है और ये क्या ऐसा कर रहा है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है या ब्लॉकचेन में कुछ हेल्प कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? देखा जाए तो इन लोगों ने क्लेम किया था कि 150 मिलियन से ज़्यादा प्लेयर वर्ल्ड वाइड अब इसको खेल रहे हैं और अभी इनका जो वाइट पेपर रिलीज़ हुआ है उसमें ये 950 मिलियंस बोल रहे हैं। इसकी पॉपुलैरिटी ग्रो हुई है टेलीग्राम एंड सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये गेम कुछ ऐसा है कि आपको इसमें एक इंटरफेस देते हैं जहाँ पर एक कॉइन का एरिया रहता है जहाँ पर टैप करना पड़ता है और पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं, ठीक है? और इसमें एक माइनिंग सेक्शन है जहाँ पर आप कार्ड्स खरीदते हो और माइनिंग पर आवर का कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। क्योंकि मैंने भी इसमें स्टार्टिंग में करा था और मुझे फिर कुछ बीच में सस्पिशियस लगा तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ये वीडियो बनानी चाहिए। तो इनका ऐसा बोलना है कि ये कॉइन जो है ये आप फ्यूचर में रियल मनी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? यानी इनकी क्रिप्टो का बेच के रियल मनी अर्न कर सकते हो। बट सिंपली अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट नहीं है, आप उनका प्रोडक्ट हो। पर आपने कभी सोचा कि अगर ये लोग ये चीज़ कर रहे हैं दैट मीन्स ये क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आप बस टैप करके ही पैसे कमा लो? सिंपली एक डाउट, आप ऐसे सिंपल सी टास्क करके नहीं इतना कमा सकते हैं ना। बेसिकली लोग जो सोच रहे हैं हज़ारों करोड़ों लाखों कमाने का, सिंपली ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो अगर अब मैं बात करूँ, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर अभी कॉइन का क्या प्राइस चल रहा है। वही यहाँ पर इनने कन्वर्टर दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर जो एक हैमस्टर कॉइन है वो कितने यूएस डॉलर का मिल रहा है। सोच लो, अगर आपको एक यूएसडीटी यानी सिर्फ 80 रुपये भी अगर इससे निकालने हैं दैट मीन्स आपको इतने कॉइन कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये कुछ हो गए मिलियंस, 500 मिलियन समथिंग कुछ हो रहा है। आपको 500 मिलियन कमाने पड़ेंगे, कलेक्ट करने पड़ेंगे सिर्फ एक यूएसडीटी के लिए, 80 रुपये के लिए, 82 रुपीज़ के लिए। तो आपको ये लगता है कि ये वर्थ इट है? इतना टाइम इस पर स्पेंड करना ये वर्थ इट है? आगे बढ़ते अगर अपन बात करें तो इन लोगों की लिस्टिंग पहले जुलाई में होने वाली थी, ठीक है? इन लोगों की लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो भी था इनका ये जुलाई में होने वाला था और इनने अब ये टाइम आगे बढ़ा दिया। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, इनका रोड मैप जो था यहाँ पर जुलाई में चीज़ें होने वाली थी और अपकमिंग में कुछ इनने लिख रखा था कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऐसा। और अब इनने यहाँ जुलाई में जो इनने टास्क करने थे वो चीज़ें आगे बढ़ा दी है और अब वो अपकमिंग में आ गई है, ठीक है? बेसिक सी चीज़ है कि इसमें आप, अगर ये रियली एक एयरड्रॉप है तो आप इसमें कमाओगे कैसे? तो जो बेसिक सी चीज़ आती है कि ये जब लिस्टिंग हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन जब फेज़ आएगा उसमें क्या होता है कि ये अपने कॉइन्स को क्लेम करने के लिए ऑप्शन देंगे जिसमें आप कॉइन क्लेम करोगे। बट हियर्स द कैच, आप जब क्लेम करोगे तो आप अपने वॉलेट में उस कॉइन को ट्रांसफ़र करोगे जिसमें गैस फीस लगती है, ठीक है? गैस फी में क्या होता है, आपको कुछ फ़ीस भरनी पड़ती है। फ़ीस है ना कुछ, अभी इनकी फ़ीस टोन में तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक छोटी सी फ़ीस भराएगी जो 20, 30, 40 रुपये के आसपास होगी। तो आपको एक तो वो फ़ीस भी भरनी है, ठीक है? फिर वॉलेट से लेके आपको अपने एक्सचेंज में डालना है जहाँ पर आप इसको सेल करोगे, ठीक है? अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का ये रहता है कि लिस्टिंग के दौरान लिस्ट करने से पहले ही अपने कॉइन्स को अपने एक्सचेंज में पहले से ही ट्रांसफ़र करके रखते हैं। अब होता क्या है, जब बेसिक से यूज़र्स जब इतने सारे ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है? कॉइन की प्राइस फ्लक्चुएट करती है और उस फ्लक्चुएशन में ये अपने कॉइन्स को सेल करते रहते हैं और खुद के पैसे निकालते रहते हैं और आपको यूं ही छोड़ के चले जाएंगे बीच रास्ते में। इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। अब बात करें इनके गोल्स और पर्पसेस की, तो मैंने जब ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे कुछ चीज़ें जो मिली वो ये थी कि इनके बारे में मेरे को कुछ आर्टिकल्स मिले जहाँ पर बहुत सारे जो स्कैम्स हो रहे हैं उनके बारे में मुझे पता चला। पहला स्कैम है मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट इतना पॉपुलर हो चुका है कि इनके नाम पर नकली चैनल्स, नकली ऐप्स ये सब बना के साइबर क्रिमिनल्स वायरसेस और मेलवेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? फेक ऐप स्टोर्स पर नकली ऐप्स चल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स पर लिंक शेयर हो रही है जहाँ पर क्लिक करने पर लोगों के फ़ोन में या फिर डिवाइसेस में मेलवेयर और वायरसेस आ रहे हैं जिससे उनके बैंक अकाउंट्स, उनके पर्सनल डेटा ये सब लीक हो रहा है, ठीक है? फेक ऑटोमेशन टूल्स, अब क्योंकि लोग लालच में आ जाते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट करके सब होगा तो वो
गिटहब्स पे जाते हैं, अलग-अलग रिपॉजिटरीज़ पे जाते हैं, जहाँ पर उनको कोड्स मिलते हैं, जहाँ पर ऑटोमेशन के टूल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर वो टूल्स अपने आप हैमस्टर कॉम्बैट पे क्लिक करते रहेंगे, ठीक है? लोग ना क्लिक करके वो टूल्स उनके लिए क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। अब वहाँ पर एक्चुअली में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? लोमा स्टीलर मेलवेयर, जो कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके एक्सचेंजेस से स्टील कर लेता है। और ये मैं प्रूफ से बता रहा हूँ। आप अगर जाओगे तो आप को ये आर्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या मेरा आर्टिकल एक लिख के दे दूँगा, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पे ये चीज़ें आई है। जैसे इन रियलिटी यहाँ पर जो कि 2022 में ऑब्जर्व हुआ था कि मेलवेयर कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे प्राइवेट सॉफ्टवेयर से, और स्पैम हो रहा था, टारगेट करा जा रहा था क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को, जहाँ पर यूज़र का जो क्रेडेंशियल है, प्राइवेट डेटा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ब्राउज़र एक्सटेंशंस है, प्राइवेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो सब लीक करी जा रही थी। अब मैं अगर इनके गोल्स की बात करूँ तो पहला तो ये आता है कि हैमस्टर कॉम्बैट का यूज़ क्या है ब्लॉकचेन में, ठीक है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैमस्टर कॉम्बैट इन ब्लॉकचेन? तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्पस डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है? कोई ब्लॉकचेन में ही कुछ हेल्प कर रहा है, या कुछ किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिससे ये ग्रो करे, कुछ नहीं है। बस इसमें एक पॉपुलैरिटी की बात आ रही है कि इन्होंने बस एक पॉपुलैरिटी क्रिएट करी, अपने आप को वायरल करा है, जिससे इनकी हाइप बनी है, इनकी कॉइन की प्राइस ऊपर गई है, एंड देन सब खत्म। ये जब लॉन्च होंगे ये ख़त्म हो जाएगा कॉइन, ये नहीं बचेगा। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर आप देखोगे जब ये फर्स्ट 2021 में इसका जो मार्केट कैप था, मार्केट कैप की बात करूँ तो जो ये 11/4/2021 में जो इसका मार्केट कैप था वो 100 मिलियन के ऊपर था, और तब से अभी तक बस इसका मार्केट कैप गिरता जा रहा है, ठीक है? प्राइस की बात करूँ तो ये कॉन्स्टेंटली बस ड्रॉप हो रहा है, एक बार भी ये ऊपर ढंग से नहीं किया। ये जब रिलीज़ के जो न्यूज़ व्यूज़ जो भी इसकी लिस्टिंग जो भी हुई थी उस टाइम पर 2021 में इसका प्राइस सबसे हाईएस्ट था, उसके बाद से ये अभी तक बस गिरता जा रहा है। इसका ऑल टाइम हाई, इसका यहाँ पर ऑल टाइम हाई ही $0.1 का दिखा रखा है। जब से अभी तक ये 3 साल में 100% से ज़्यादा गिर चुका है, और इसका अभी तक ऑल टाइम लो भी नहीं लगा है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली ड्रॉप ही हो रहा है, इसने कहीं पर भी सपोर्ट नहीं दिया है, और ये भी सब डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। अब एक और पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे तो इनका जो ये गेम है ये टेलीग्राम पर ही क्यों है? ये अपनी वेबसाइट पर भी तो इसको लॉन्च कर सकते थे कि नहीं? ये अपनी एक पर्सनल एप्लीकेशन बनाते। अगर इनका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इनके फंड्स इतने बड़े हैं, तो ये उन फंड्स का प्रॉपर यूज़ क्यों नहीं कर रही? ये टेलीग्राम जैसे ऐप पर क्यों जा रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि इनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, या तो फिर, ठीक है, इनकी या तो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये लोग अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन या पर्सनल वेबसाइट पर ऐसी चीज़ कर सके। क्योंकि अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, अगर मैं इनके यूट्यूब चैनल की बात करूँ, आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाओ, इनका चैनल में रुको, हैमस्टर कॉम्बैट के चैनल पे अगर आप जाओ 34.6 मिलियन इनके अभी सब्सक्राइबर है। अब इनमें से कम 10% लोग भी अगर इसमें अभी भी प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी 3.4 मिलियन लोग हो रहे हैं, तो इनकी अभी कैपेबिलिटी नहीं है, और ये इतना बड़ा कुछ इनका है नहीं जो ये हैंडल कर सके 3.4 मिलियन ऑफ ट्रैफिक इनकी वेबसाइट या फिर इनके ऐप पर। तो इनको कहाँ जाना पड़ रहा है? टेलीग्राम पर, जिनके पास पहले से ही बड़े बड़े सर्वर्स हैं, जिन पे ये अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, जो इनके अपने बॉट को रन कर रहे हैं। अब जो कंट्रीज़ है, रशिया, उज़्बेकिस्तान और यूक्रेन, इनने पहले ही अपने यूज़र्स को वार्न किया है कि इस ये जो चीज़ है हैमस्टर कॉम्बैट, इसमें फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन के रिस्क है, पोटेंशियल है, लीगल रिस्क बन रहे हैं, है ना? लीगल रिस्क कैसे है कि कन्वर्ट करना है इन गेम करेंसी को क्रिप्टो में, ठीक है? फिर डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं, है ना? तो ये सब रिस्क, ये अथॉरिटीज़ अपने यूज़र्स को पहले से ही वार्न कर रही है कि ये स्कैम हो सकता है, ठीक है? पोटेंशियली ये एक स्कैम हो सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है? एक न्यूज़ आई थी कि एक बच्चा जो था, एक टीनेजर था, उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा, क्योंकि वो हर 3 घंटे का उसने अलार्म सेट कर रहा था, दिन भर रात भर में वो हर 3 घंटे में उठता था और उस पर टैप करता रहता था। तो वो पागल हो गया था आधा, ठीक है? वो मेंटली इल हो गया था, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा,
ये चीज़ें हो रही थी, ऐसे-ऐसे न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं। अब जब मैं भी इसमें घुसा तो मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा गेम खेला जा रहा है और मुझे लगा कि यार यूट्यूब पे इतने सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, मतलब होगा कुछ ना कुछ, लोगों ने रिसर्च करी होगी। बट मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चल रहा है कि भाई इसमें तो पहले से ही बहुत सारे स्कैम, मेरे हिसाब से ये स्कैम ही है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देख लो, ये द रिकॉर्ड डॉट मीडिया के आर्टिकल में यहाँ पर बताया है कि जो रशिया, उज़्बेकिस्तान और यूक्रेन है, इनका जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली हैमस्टर कॉम्बैट में, वो स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनके ओपिनियंस क्या चल रहा है। अब यहाँ पर उज़्बेकिस्तान जो है वो की अथॉरिटी जो है वो प्लेयर्स को धमका रही है कि 15 दिन का डिटेंशन या फिर फाइन देगी अगर उन लोगों ने अटेम्प्ट किया उस इन गेम करेंसी को क्रिप्टो में एक्सचेंज करने का या ट्रेड करने का एक रेगुलर मनी से। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू ये न्यूज़ आ रही है। यहाँ पर देखो, अर्लियर इन जून रशिया में एक मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पेरेंट्स को अपने 14 ईयर बॉय को सिटी से साइबेरिया में ले जाना पड़ा क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि उनका जो बेटा था उसने हर 3 घंटे का अलार्म लगा दिया था मैक्सिमम पॉइंट स्कोर करने के लिए। मतलब हर 3 घंटे में वो सो भी नहीं रहा है ढंग से, वो हर 3 घंटे में उठ रहा है, हर 3 कुछ भी काम कर रहा है, हर 3 घंटे में बस गेम पे जा रहा है, वो पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहा है ऊपर ऊपर रहने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो हैमस्टर कॉम्बैट को रन कौन कर रहा है, इसके पीछे कोई प्रॉपर्ली एक जवाब ही नहीं मिल रहा है। कौन है इनके डेवलपर्स, कौन है, ग्रुप क्या है, प्रॉपर्ली कुछ नहीं है। इनके अगर वेबसाइट पे जाओ, अगर आप इनकी वेबसाइट पे नीचे जाओ, कुछ है डिटेल्स ही नहीं है, डिटेल्स ही नहीं है। बस अपने ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाइट पेपर दे रखा है, व्हाइट पेपर के अलावा रोड मैप दे रखा है और प्ले नाउ दे, नीचे कुछ डिटेल्स ही नहीं है, टीम डिटेल्स ही नहीं है, खत्म। बस इतना ही है पेज, लैंडिंग पेज बस इतना ही है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? अगर रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो क्या रिस्क फैक्टर आता है हैमस्टर कॉम्बैट में? पहला रिस्क फैक्टर जो है कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो हैक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि माइनिंग है, ये बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ टास्क रन कर रहा है। टेलीग्राम के जो परमिशंस है उसमें आप जाके अपने ऐप एप्लीकेशंस में आप जाके ऐप इन्फो में अब देखना टेलीग्राम को कौन कौन से परमिशंस दे रखी है। अपने मैसेज की परमिशंस, कॉल की परमिशंस, अपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशंस, मैसेजेस की परमिशंस है ना, फ़ोटोज़ एल्बम्स की परमिशंस, आपने ये सब परमिशंस उसको दे रखी है और ये सब परमिशंस इनके पास भी जा रही है। अब जब भी उस पर क्लिक करते हो आपके बैकग्राउंड में वो प्रोसेसेस रन करता है। हो सकता है वो आपका डेटा फैच कर रहा है, बस डेटा फैच करने जा रहा है, वो डेटा का मिसयूज़ भी हो सकता है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करके चलो, क्योंकि एट द एंड बात ये आती है कि अगर इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री दैट मीन्स यू आर दी प्रोडक्ट। तुम ही प्रोडक्ट हो उनका, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, उनने कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाया, तुम प्रोडक्ट हो उनका। यहाँ पर स्कैम क्या हो सकता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि आज के टाइम पे डेटा सब कुछ है, डेटा से ही पूरी दुनिया आज के टाइम पे चल रही है, तो ये आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके नाम पे स्कैम्स रन हो रहे हैं। आप टेलीग्राम पे जाओगे आपको बहुत सारे ऐसे बॉट्स मिल जाएंगे जो कि क्लेम कर रहे हैं कि वो आपके हैमस्टर कॉम्बैट के जो कॉइन्स है अभी के अभी एक्सचेंज करके आपको USDT में पे आउट करेंगे। अब उसको जब रन करते हो तो वो आपसे बोलते हैं कि आप अपना वॉलेट कनेक्ट करो। अब वॉलेट कनेक्ट करोगे, आपके वॉलेट की सारी क्रिप्टो करेंसी गायब, कुछ नहीं बचेगा, आपके सारे पैसे ख़त्म। ये सब स्कैम्स रन हो रहे हैं, इनके बारे में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। किसी भी एयर ड्रॉप में आप अगर अपना टाइम देने जा रहे हो उससे पहले प्रॉपर रिसर्च करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए रिसर्च करके उस चीज़ के लिए लाएंगे। तो ये स्कैम रन हो रहे हैं और आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये स्कैम्स हो रहे हैं और कैसे आपको इन स्कैम्स को फेस करना पड़ सकता है अगर आप अभी भी अगर समझे नहीं तो। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना एंड अपना ओपिनियन कमेंट करना, क्योंकि आपका ओपिनियन हमें बहुत मैटर करता है। आपको किसी एयर ड्रॉप पे किसी चीज़ पर अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना। विल मेक श्योर कि हम उस पर अपडेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करके लेके आए आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।